हेलो ट्विन सोल। हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे बहुत से ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, मतलब मैं बोलती हूँ 90% से भी ज़्यादा कि उनके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पड़ा होता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से फेस करते हैं। कुछ लोग तो मतलब गिव अप ही कर देते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कि अभी तो होगा ही नहीं या फिर हो ही नहीं सकता। तो फिर उस केस में आपको करना क्या है? सब लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन से आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि आपके जो कोर ब्लॉकेजेस है और आपके ट्विन के ब्लॉकेजेस है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं वो एनहांस हो जाते हैं। तो आपकी जो हीलिंग है सिर्फ आपके नहीं, आपके ट्विन सोल की भी हीलिंग आपके साथ होती है। क्योंकि जैसे किसी की इंडिविजुअल जर्नी है तो उसको खुद के ब्लॉकेजेस क्लियर करेंगे, लेकिन आप जब हील होते हो तो आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को और अपने ट्विन सोल को भी हील करते हो। दैट इज वाई ये जर्नी की हीलिंग प्रोसेस काफ़ी हेवी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप हो तो इस यूनिवर्स का पार्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या आप उसको लॉ ऑफ अजम्पशन भी बोलते हैं, आजकल नया आया है, तो वो एक ही चीज़ है, वो कुछ अलग नहीं है। तो उस केस में ये आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि आप भी इसी यूनिवर्स का पार्ट हो। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो यहाँ पे मोस्टली हम गिव अप क्यों कर दे या फिर हमारा मन करता है कि अभी तो नहीं हो पाएगा, अब तो शादी हो चुकी है, शायद कुछ केस में बच्चे भी हो चुके होते हैं। तो हमें लगता है कि ये मैनिफेस्ट करना बहुत गलत बात है। आप अपने आप को कोसते रहते हो कि अगर हमने ये मैनिफेस्ट किया, अगर हमने ये प्रे किया तो हम कर्मा क्रिएट करेंगे या किसी और के लिए हम बुरा करेंगे। जैसे आपका खुद का ट्विन फ्लेम है, वैसे भी आपके पर्सन जिस पर्सन के साथ है उसका भी कहीं ना कहीं ट्विन होगा या फिर सोलमेट होगा। तो आप उन दोनों का जो कार्मिक रिश्ता है, ठीक है, वो वैसे भी चलेगा तो वो दोनों ही सफ़र होने वाले हैं। तो आप जो प्रे कर रहे हो वो दोनों की भलाई के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ये जो माइंडसेट है ना, ये जो गिल्ट कॉन्शियस है, सबसे पहले तो निकाल देना है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, आप अपने ही ट्विन को मैनिफेस्ट करे और आपका ट्विन मतलब आप खुद हो, तो खुद को खुद से मैनिफेस्ट करने में तो कोई कर्मा क्रिएट नहीं हो सकता बाय लॉजिक। ओके, नाउ अभी सवाल आता है कि अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी होते हुए भी आप कैसे पॉजिटिव रहे मैनिफेस्ट या फिर अफर्म करते करते वक्त। आप ये सोचिए कि कभी भी आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ऐसे माइंड से मैनिफेस्ट करना है कि ये सिचुएशन इस तरीके से सॉल्व होनी है कि वो आपके ट्विन भी सिर्फ ट्विन आप जब मैनिफेस्ट करते हो आप बोलते हो मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिल जाए। कभी भी अपने अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन में आप ये सोच के चलना है कि आप जिस वर्जन को मैनिफेस्ट करें वो आपको छोड़ के ऑलरेडी थर्ड पार्टी को चूज कर रहा है। तो आपको जो मैनिफेस्ट करना है तो यू हैव टू अफर्म अ हील्ड वर्जन। ओके, द हील्ड डिवाइन मस्कुलिन वर्जन आपको मैनिफेस्ट करना है। तो मेरा जो हील्ड ट्विन फ्लेम वर्जन है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे आपको अफर्म करना है। ठीक है। और जो आपकी थर्ड पार्टी है, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ से निकल जाए, बट अगर आप ये कोई भी सिचुएशन को प्रे करते हो जो सबके लिए भले के लिए हो तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो आपको ये कहना है कि थर्ड पार्टी को भी कोई इंसान मिल चुका है, वो उसके साथ खुश है। ठीक है, ये आपको अफर्म करना है। तो जब भी आप ये चीज़ अफर्म करोगे ना कि उनको भी उनका कोई प्यार मिल चुका है और वहाँ पे खुश है और आपकी ट्विन आपके साथ खुश है, तो ये चीज़ें आपके माइंड को भी कन्विंस करती है। तो वो जो गिल्ट है आपको कर्मा के रिगार्डिंग या किसी को हर्ट करने के रिगार्डिंग वो भी चला जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है कि आपका ट्विन आपसे प्यार करता है, तो एनीवे वो थर्ड पार्टी के साथ गलती हो रहा है। ठीक है, अगर वो किसी भी सोशल प्रेशर की वजह से एक साथ है या जो भी है। अभी आप बोलोगी थर्ड पार्टी बहुत कनिंग है, वो छोड़ेगी नहीं, बट देखो यार दुनिया में जितने भी लोग हैं वो भगवान से ऊपर नहीं है। ठीक है, और उसको भी कहीं ना कहीं प्यार चाहिए होगा, बट वो गलत जगह पे ढूंढ रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, स्पेल कर रही है। तो जिस दिन उसको वो प्यार फील हो जाएगा ना, वो ये सारी चीज़ें करना छोड़ देगी। ठीक है, तो आपको मैनिफेस्ट करते हो कि ये मैनिफेस्ट करना है कि वो थर्ड पार्टी को भी उसका प्यार मिल चुका है, शी इज़ हैप्पी विद समबडी एल्स, शी इज़ गॉन विद समबडी एल्स। और आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आपका जो ट्विन आपके लाइफ में आएगा वो कैसे आएगा, फिर हील्ड वर्जन आएगा। जब भी आप मैनिफेस्ट करोगे आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि आपका ट्विन का हील्ड वर्जन, ठीक है,
वो वर्जन है जिसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं अफर्म करोगे, वो विजुलाइज नहीं करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी शादी नहीं चली इसलिए वो आपके पास आ गया। आपको ऐसी मजबूरी वाला प्यार नहीं चाहिए कि कहीं कुछ और नहीं मिला तो वो आपके पास आ गया। आपको कैसे चाहिए? ऐसा पर्सन जो बाय चॉइस खुद हील्ड होके अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करके आपको रिस्पेक्ट देते हुए आपके पास आ रहा है। तो आपको इस तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन का मैनिफेस्ट करना है विदाउट एनी गिल्ट।